जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत यारों का यार ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इजराइल पर भारत थोड़ी भी आंच नहीं आने देगा। भारत ने इजराइल को 27 टन गोला बारूद भेजा, लेकिन वो अब स्पेन के रास्ते से न होकर दूसरे रास्ते से इजराइल पहुंचेगा। जब भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। और इस वक्त जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और इस लड़ाई में भारत को पता है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान तो लाजमी चाइना का साथ देगा, तो इसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। लग इस तरह है कि भारत और इस्राइल के दरमियान एक मुकाबला हो रहा है, एक ऐसा मुकाबला जिसमें मोदी और नेतन्याहू खुद को दुनिया का फिरौने वक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कंपटीशन में है। उधर इस्राइल फलस्तीन पर जुल्म ढाकर यह बताता है कि वो बड़ा दरिंदा है, वो बड़ा दहशतगर्द है, और दूसरे दिन मोदी मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करके बताता है कि वो बड़ा दहशतगर्द है और इंसानियत का दुश्मन है। डिफेंस सेक्टर में अब भारत की एंट्री हो चुकी है और भारत ऐसा देश है जो कभी अपने मित्र देशों पर आंच नहीं आने देगा। और जब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई कम की तो इजराइल ने भारत को आवाज लगाई और भारत ने बिना देरी किए इजराइल को 27 टन गोला बारूद भेज दिया। India wants to be a top exporter of weapons to the world. इंडिया उसकी भी कोशिश कर रहा है, राइट? हमारे पास एक दो प्रोडक्ट्स हैं विच आर वर्ल्ड क्लास, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस, स्पेशली मिसाइल्स और रॉकेटरी में, which the world wants. This is also part of military diplomacy. Military diplomacy सिर्फ ये नहीं कि सर हम आपके यहाँ बेसिस बना रहे हैं, it's also selling. आत्मनिर्भर भारत, we will become self-sufficient and then we will give our stuff to the world. कश्मीर और फलस्तीन का मसला पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से हसास रहा है और इन दोनों मसलों में एक तरफ भारत मुलविस है और दूसरी तरफ इजराइल, इसलिए दोनों में कुर्बत होना कोई नई बात नहीं है। वैसे तो भारत को इजराइल की जरूरत हमेशा इसलिए रही कि वो जदीद असला उनसे ले सके। जय हिंद दोस्तों, हर मुश्किल सिचुएशन में रूस के साथ इजराइल वो देश है जो हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई युद्ध में तो इजराइल ने भारत को असला, गोला बारूद और बहुत सारे वेपन, लेजर गाइडेड मिसाइल्स, ये सब तक दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध की घड़ी में जब गाजा हमास के आतंकवादियों को इजराइल चुन चुन के निपटा रहा है, ठीक है, तो इस समय में यूएसए ने आंशिक प्रतिबंध लगा दिया। यूएसए जो गोला बारूद सप्लाई कर रहा था इजराइल को, उस पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो इजराइल गवर्नमेंट ने भारत से निवेदन किया था कि हमें लगभग 28 टन असला चाहिए, अगर भारत दे सके तो ये बहुत बड़ी मदद होगी। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने अभी लास्ट वीक ही ऐलान किया है कि लगभग 27.7 टन गोला बारूद भारत इजराइल को बेचेगा और शिप निकल भी चुकी है। आज की मैं अपडेट बता रहा हूँ और लगभग इजराइल पहुंचने भी वाली है। अभी 2-3 दिन पुरानी खबर ये थी कि स्पेन ने मना कर दिया था, क्योंकि जो वेपन था, जो गोला बारूद था, वो स्पेन के रास्ते इजराइल जाना था, तो स्पेन ने मना कर दिया था। भारत ने कहा कोई बात नहीं, स्पेन ने मना कर दिया, हम दूसरे रास्ते से इजराइल को पहुंचाएंगे। इजराइल की एम्बेसी ने भारत को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा ये जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया, इससे भारत और इजराइल का रिलेशन और मजबूत होगा। डिफेंस सेक्टर में अब भारत की एंट्री हो चुकी है और भारत ऐसा देश है जो कभी अपने मित्र देशों पर आंच नहीं आने देगा। और जब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई कम की तो इजराइल ने भारत को आवाज लगाई और भारत ने बिना देरी किए इजराइल को 27 टन गोला बारूद भेज दिया। लेकिन गेम यही नहीं रुका, क्योंकि जिस रास्ते से भारत ने गोला बारूद भेजा वो स्पेन की ओर से जाने वाला रास्ता था। और फिर क्या था, स्पेन ने अपने बंदरगाह पर भारत के गोला बारूद भरे जहाज को रुकने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन आज भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि भारत का गोला बारूद अब दूसरे रास्ते से इजराइल पहुंच रहा है। खैर कुछ भी हो, भारत ने दुनिया को बता दिया मित्र धर्म निभाना कभी नहीं छोड़ेगा। जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से तो भारत की इजराइल के साथ दोस्ती मजीद गहरी होती जा रही है। भारत ने 2012 से 16 के अरसे में दरामद किए जाने वाले जंगी साजो सामान का 41% जो है वो इजराइल से खरीदा था और इस साजो सामान में बड़े मौलिक और तबाहकुन हथियार, मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल, तवील फासले पे मार करने वाले मिसाइल और इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एवैक्स तैयारे, हेरोन ड्रोन और रडार्स और दीगर साजो सामान शामिल था। खरीदो फरोख्त के साथ साथ इजराइल जो है भारतीय कमांडोज को ट्रेनिंग भी देता रहा। इन दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बत और पाकिस्तान मुखालफत की एक बड़ी वजह यह है कि भारत और इजराइल मिलकर कश्मीर के मामले को उसी अंदाज से हल करना चाहते हैं जिस तरह इजराइल ने फलस्तीन का मामला किया। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि पाकिस्तान के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फलस्तीन के मसले में इसराइल के मुखालिफ कोई दूसरा मुल्क तो फरीक था नहीं, जबकि कश्मीर के मसले में पाकिस्तान आलमी सतह पर तस्लीम शुदा फरीक है और एटमी ताकत भी है और पाकिस्तान भारत से किसी सूरत मरूब है ही नहीं।
बल्कि इसके पास तो यह सलाहियत मौजूद है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि भारत, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर अरब ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ये तीनों ममालिक जानते हैं कि इसराइल के लिए मगरबी एशिया के तीनों मुस्लिम पावर ब्लॉक्स के दरमियान तफरीक का फायदा उठाने का इससे अच्छा तो मौका हो नहीं सकता। टर्की और कतर, ईरान और इराक, सऊदी अरेबिया और मिस्र अगर इसराइल अमेरिका की मदद से तमाम अरब ममालिक से खुद को तस्लीम करवा लेते और यहाँ अपने अड्डे कायम कर लेते तो इस खत्ते में इसका असर रसूख बहुत बढ़ जाएगा, अब एक ग्रेटर इसराइल बनाने की मदद मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली तजारत 1992 में 20 करोड़ डॉलर से बढ़ के 2011 में तकरीबन 20 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2010 में भारत दुनिया में इसराइल का छठा बड़ा तजारती शरीक और इसराइल से दरामद करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। 2013 के इब्तदाई 9 माह में दोनों ममालिक के दरमियान अंजाम पाने वाली तजारत की मालियत तकरीबन 25 बिलियन डॉलर थी। अब भारत में सरमायाकारी करने वाले ममालिक में इसराइल का 38वां नंबर है। अब 2011 में, सिर्फ 2011 में आप समझ लें कि भारत ने इसराइल से 60 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी बड़े से मुआहदे मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों ममालिक का पहला ताउन 1971 की जंग में आया, जब इसराइल ने ईरान को भेजा जाने वाला अहम तरीन जंगी साजोसामान भारत को फराहम किया। इसके बाद इसराइल ने भारत को कारगिल की जंग में मदद फराहम की, जिसने इसकी निहायत कमजोर हालत को ताकत में बदल दिया। इंडिया टुडे ने अपनी 5 जुलाई 2017 की इशात में खुद ये हैरानकुन इंकशाफ किया था कि भारतीय फिजाइया अपनी जमीनी फौज को पाकिस्तानी पोजीशंस के मुतालिक सही मालूमात फराहम करने में नाकाम हो रही थी और इसके मिसाइल भी ठीक निशाने पर नहीं लग रहे थे। ऐसी हालत में इसराइल ने भारतीय फिजाइया को लेजर गाइडेड मिसाइल फराहम कर दिए, वो तैयारों में लगाए गए और इन मिसाइल्स की वजह से मिराज 2008 जो है उसकी प्रिसिशन बॉम्बिंग होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और पेप्सी हमें सर्व की गई, जिसको हमने ना की। हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, मैकडॉनल्ड्स, KFC जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो इजरायली बैकिंग के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो हमें उसको ना करनी चाहिए। हमें उनका बायकॉट करना चाहिए ताकि किसी तरीके से भी हम इजराइल को हिट कर सकें। ये हम जल्द से जुलूस तो निकालते हैं, शायद हम इस लेवल पे नहीं है, एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ कि हम उनको सीधा टकराव तो नहीं दे सकते, मगर हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स ही डिफरेंस क्रिएट करेंगी इंशाल्लाह। हो गया सर, ये तो पेप्सी, कोक, मैकडॉनल्ड्स या इस तरीके से जो उनसे छोटे मोटे ब्रांड हैं, इन्हें तो हम बायकॉट कर देंगे। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, आपको पता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, IT की फील्ड में अगर कंपनीज की बात करें, वो सब भी तो इसराइल की बैक है या इसराइल की हैं। उन्हें क्यों नहीं हम जो सा वो बायकॉट करते? मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तमाम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते? ये बात कभी आपने सोची है कि हमने उस लेवल पे वर्क क्यों नहीं किया? हमने अपनी ऐप्स क्यों नहीं बनाई? हम आज आके मैकडॉनल्ड्स बायकॉट करने पे रह गए हैं और उसका कोई फायदा सच मुझे नहीं नजर आता। बड़ी लंबी डिबेट आपने स्टार्ट कर दी है। काफ़ी पीछी हमारी हिस्ट्री है जिसके अंदर अगर हमने अपनी एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस के ऊपर, साइंस की एजुकेशन के ऊपर अगर हमने फोकस रखा होता, जनरेशन से ये मामला चलता आ रहा है, तो शायद आज हम एक जगह पे खड़े होते कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाते। अभी हमें बात की कोई वर्थ होती है, हम कोई बात करते हैं, अभी तो हम अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी ना कोई वैल्यू होती है। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो उनसे मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने IT, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हम बिल्कुल IT सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और गवर्नमेंट लेवल को भी चाहिए कि वो एजुकेशन को आसान करे हर किसी के लिए। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिलेशन बहुत पुराने हैं, लगभग 70 साल के आसपास हो गए, इससे भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, जान के बहुत दुख होता है कि 2014 से पहले इजराइल तो हमारी मदद करता था हर इंटरनेशनल फोरम पे, हर जगह इजराइल हमेशा से कश्मीर, POK, इन सबको भारत का भी हिस्सा मानता था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इजराइल को उतना ओपन सपोर्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन इजराइल कभी इस बात का बुरा नहीं मानता। हालांकि वो तो जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो इजराइल का फुल सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, ये जनता चाहती है, भारत की जनता चाहती है कि इजराइल का हमारा सपोर्ट हो, हमारा दोस्ताना रिश्ता हो। ठीक है, अगर आप देखो तो लगभग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की चाहती है कि हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो। लेकिन जो गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, उन्होंने इजराइल के साथ शायद उतने अच्छे संबंध बना नहीं पाए। इजराइल ने हमें देने छोड़ हमसे कुछ लिया नहीं। हर क्षेत्र में आपको
डिफेंस से लेके और डायमंड इंडस्ट्री इसराइल की सबसे बड़ी है, उसमें भी, इसके बाद फिर खेती की जो आधुनिक टेक्निक होती है उसमें, सब में इसराइल ने भारत को कुछ ना कुछ दिया ही है, भारत से कुछ लिया नहीं। ठीक है, तो हमें इसराइल जैसे दोस्त देशों का हमेशा मदद करना चाहिए, ना कि उनके साथ रिश्ते खराब करे ताकि मुश्किल सिचुएशन में वो भी मदद ना करे। वैसे भी भारत अगर देखा जाए तो लगभग एनिमीज से ही घिरा है, आप देखो अगर तो। ठीक है, चाइना ने हर जगह हमारे पड़ोस में पैसे डाल के सबको भड़का रखा है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान तो है ही, चाइना तो है ही। ठीक है, अगर हम बाहरी देशों से भी रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो अगर युद्ध होता है तो ऐसे में भारत का साथ कौन देगा। ठीक है, अगर मुश्किल सिचुएशन में हम इसराइल को वेपन नहीं देते तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मुश्किल सिचुएशन में इसराइल हमें वेपन देगा। अगर हम मुश्किल सिचुएशन में रूस का साथ नहीं देते हैं, रूस से वेपन नहीं खरीदते हैं, रूस से ऑयल नहीं खरीदते हैं या उनको नहीं देते हैं जो उनकी ज़रूरत है, तो वो मुश्किल समय में हमारी मदद कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखने वाली बात है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।